नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान कहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। राजस्थान में दोस्तों कई जगहों पर मौसम बेहद ज़्यादा उग्र है। भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों पर दर्ज हो रही हैं और मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन कई जगहों पर अस्त व्यस्त हुआ है। निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और कई जगहों पर भारी वर्षा होने से काफ़ी ज़्यादा हालात खराब हैं। बनास नदी में तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी है। 2 युवक बाल बाल यहाँ पर बचे हैं, लेकिन उदयपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बिसलपुर बांध के आज 2 गेट खोले गए हैं। वहीं टोंक के देवली में ओवरफ्लो, राजमहल पुलिया पर ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जयपुर समेत आसपास के इलाकों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां लगातार हो रही हैं। साथ ही उदयपुर, अलवर, सीकर, करौली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली आसपास के इलाकों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां, कई जगहों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अभी मध्य भागों के आसपास पहुंच चुका है। ये अभी निम्न दबाव के रूप में बना हुआ है और इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों अरब सागर में बना डिप्रेशन जो कि काफ़ी एक्टिव है, जिसके प्रभाव से बीते 3 दिनों में कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी डिप्रेशन के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां भारी वर्षा के रूप में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। उसकी भी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और किसान भाई कमेंट करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश कैसी होगी, या फिर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में क्या मावठ की गतिविधियां होगी या नहीं होगी, आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी भी जानकारी आपको दोस्तों एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें, बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में 2 सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है, वहीं बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अभी कमजोर होकर निम्न दबाव के रूप में जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तर मध्य भागों से लगाकर कुछ जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से लगाकर छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है, जो कि वापस उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की ओर ये रिकवर करने की संभावना बन रही है। और अरब सागर में बना सिस्टम भी काफी मजबूत और एक्टिव सिस्टम है, डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है, जो कि ये वापस कुछ गुजरात के नजदीक पहुंच रहा है। और अब आने वाले 24 घंटों के दौरान ये गुजरात के और नजदीक पहुंचने के साथ कुछ प्रवेश भी कर सकता है, गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र के इलाकों से होकर वापस ये रिकवर करने की संभावना बन रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर। तो आने वाले दिनों में फिर से बारिश की गतिविधियां राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, गुजरात, साथ ही महाराष्ट्र की कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और दोस्तों उस टाइम एक मध्यम सक्रिय WD भी उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच सकता है, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगा। भारी बारिश होगी, ओलावृष्टि की गतिविधियां होगी और तेज हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से सर्दी की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। आने वाले दिनों में सर्दी काफ़ी तेज बढ़ने वाली है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार बारिश की संभावना कहां पर कैसी बन रही है और बारिश की गतिविधियों में किस प्रकार बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। आज यहाँ पर सुबह से ही कई जगहों पर झड़ी वाली वर्षा, यानी कि लगातार हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज, एकाध जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिसमें उदयपुर संभाग के कई जिले शामिल हैं, जहां पर बीते 24 घंटों से लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर फसलों में भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाएं भी यहां पर चल रही हैं, क्योंकि गुजरात के नज़दीक, गुजरात के तटीय इलाकों के आसपास ये डिप्रेशन बना हुआ है और डिप्रेशन के आसपास हवाएं कई जगहों पर 60 से लगाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य भागों के आसपास हवाओं के झोंके कई जगहों पर 25 से लगाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दर्ज हो रहे हैं। और दक्षिणी राजस्थान में खास तौर पर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ हवाओं की गति तेज है। बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर बीते 24 घंटों से बारिश हो रही है। और आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज, कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में दर्ज हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज रात को उदयपुर संभाग में फिर से
भारी वर्षा का दौर आने की संभावना बन रही है और अधिकतर भागों पर आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा, राजसमंद से लगाकर जो आसपास शाहपुरा का इलाका है, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी आज रात को कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में जबरदस्त बढ़ोतरी, कई जगहों पर भारी तो एक-आध जगहों पर अति भारी वर्षा यानी कि 100 मिलीमीटर प्लस वर्षा भी एक दिन में होने की संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ेगी और आसपास के इलाकों पर कई जगहों पर फसलों में भी भारी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान में सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, जयपुर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, अलवर, भरतपुर से लगाकर डिग के आसपास का बेल्ट है, नीमका थाना से लगाकर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश, कई इलाकों पर मौसम शुष्क लेकिन हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां अधिकतर भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हो सकती है और मूसलाधार वर्षा भी एक-आध जगहों पर होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर भी किसान भाइयों की फसलों में नुकसान हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर जिन किसान भाइयों ने अगेती फसल की बुआई कर रखी है उनको लाभ होगा, फायदा होगा, क्योंकि कई जगहों पर मावठ होने से फसलों में अच्छी पैदावार होने की संभावना बन रही है। लेकिन कई जगहों पर किसान भाइयों की जो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें पड़ी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम सक्रिय रहेगा और तेज बारिश होगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें, उत्तरी राजस्थान में मौसम शुष्क है लेकिन बादलों की आवाजाही कई जगहों पर बनी हुई है। बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन कई जगहों पर मौसम धूप-छांव और बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। लेकिन 2-3 नवंबर के आसपास यहाँ पर जरूर मौसमी बदलाव उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होगी, क्योंकि उस टाइम एक मध्यम सक्रिय WDB उत्तर भारत के राज्यों पर आएगा और अरब सागर में बना सिस्टम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के नज़दीक पहुंच जाएगा। हालांकि ये कमज़ोर होकर लेकिन इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां मध्य राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर 2-3 से लगाकर 4-5 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगी, हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा के रूप में। तो किसान भाई आगे की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर मौसम कई इलाकों पर बीते 2-3 दिनों में बादलों की आवाजाही कई जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा के बीच में बना हुआ है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा नहीं हुई है। अधिकांश भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम देखा जा रहा है। फिलहाल यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान भी ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन जालोर, सिरोही से लगाकर कुछ यहाँ पर बालोतरा, बाड़मेर, कुछ यहाँ पर सिरोही, दक्षिणी पूर्वी पाली से लगाकर जोधपुर के आसपास बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होने की संभावना रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान है। कुल मिलाकर खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की चितराई वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें।